Hello, Assalamu alaikum and welcome to our channel. We have started the series of drama Hamlet written by William Shakespeare. तो हम समरीज डिस्कस कर रहे हैं एक्ट 1 का सीन नंबर 4 कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर हैमलेट, होरेशियो और मार्सिलस आ चुके हैं। अब अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं पहले देखी तो प्लीज़ सीन 1, 2 एंड 3 की ज़रूर देखें, तो आपको स्टोरी का आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि होरेशियो और मार्सिलस ने जाके प्रिंस हैमलेट को बताया था कि हमें घोस्ट नज़र आया है जो कि आपके फादर की तरह का हमें लगा था। तो अब हैमलेट भी देखने आए कि क्या वाकई ये सच है, और आए भी है तो जानने के लिए कि वो क्यों आया है घोस्ट, या क्या मकसद क्या उसके पीछे। तो ये लोग अभी वेट कर रहे हैं वहाँ पर कि घोस्ट कब आएगा, और आएगा भी कि नहीं आएगा। और ये वेट कर ही रहे हैं कि इतनी देर में घोस्ट एंटर कर जाता है। और हैमलेट जो है वो कहते हैं कि मतलब ये तो वो एंजल प्रोटेक्टर्स के मतलब वेदर यू आर अ गुड स्पिरिट और अ कर्स डेमन, मतलब तुम शैतान हो या फिर एक अच्छी स्पिरिट हो, यानी अच्छी रूह हो, क्या हो, मतलब सच बताएं कि क्या ये मेरे फादर ही हैं कि नहीं। वो ये सारी हैमलेट शॉक है क्योंकि और वो ये सारी बातें कर रहा है, और इतनी देर में घोष जो है ना हैमलेट को इशारा करते हैं मतलब दूसरी तरफ आने के लिए। होरेशियो और मार्सिलस कहते हैं आपने नहीं जाना अकेले, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। हैमलेट कहते हैं घबराना किस बात का, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता मेरे साथ। तो होरेशियो आगे से कहते हैं कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो घोस्ट है, घोस्ट के पास तो पावर्स है, अच्छा है बुरा है हमें तो नहीं ना पता। वो आपके साथ आपको हिप्नोटाइज कर ले, इन द सेंस यानी आपको पागल बना दे, आपसे कुछ भी करवा सकता है, आपके ब्रेन के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, आपको किसी पहाड़ समुंदर की तरफ लेके जा सकता है आपको, और आपकी जान को ख़तरा है। और हैमलेट कहता है तुम लोग मुझे छोड़ो और मुझे जाने दो, और वो इस तरह घोस्ट के साथ प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर होरेशियो और मार्सिलस कहते हैं कि मतलब ये तो बहुत बुरा हुआ है, ये कुछ बुरा डेनमार्क के अंदर स्टेट के अंदर कुछ बुरा हो रहा है, और भी बुरा हो सकता है। और होरेशियो और मार्सिलस कहते हैं मतलब हम जाके देखते हैं कि कहीं पर प्रिंस हैमलेट के साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। और इस तरह सीन 4 का एंड हो गया। अब हम सीन 5 के साथ यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि सीन 5 का स्टार्ट ये है कि प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ घोस्ट और हैमलेट जो है वो बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। कि हैमलेट पूछता है कि मतलब तुम बताओ तुम कौन हो, और घोस्ट कहता है मेरे लफ्ज़ों को ना ध्यान से सुन लो। और वो बताता है कि मतलब टाइम आ चुका है कि मतलब मुझे वापस जाना है उन आग के अंदर, जहन्नुम की आग के अंदर। और वो कहते हैं कि मतलब क्योंकि मैं उस टाइम पे मरा जिस टाइम पे मतलब मेरे गुनाह अरूज पर थे, तो अब मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, मुझे आग के अंदर डाल दिया गया, जहन्नुम की आग के अंदर। और मतलब ये दिखाया कि क्योंकि वो एक जालिम मतलब अच्छा किंग नहीं था, और उसके जो गलत काम थे ना वो अरूज के ऊपर थे, यानी ऑन द हाईएस्ट ऑफ हिज सिंस। तो उस टाइम पर उसकी डेथ हो गई है, अब उसका मर्डर हुआ है। अब वो यही बताने आया है कि हैमलेट को वो बताते कि मतलब तुमने रिवेंज लेना है एक अननेचुरल मर्डर का, यानी वो हैमलेट आगे से शॉक होता है कि किस चीज़ का मर्डर ना। तो घोस्ट बताता है कि ऐसा मर्डर कि जिसको एक स्ट्रेंज और अननेचुरल सा मर्डर। और वो सारे उसको बताते कि मतलब तुम्हारा जो चचा हैं, यानी कि अब जो किंग है, किंग क्लोडियस, एक सांप ने मेरे कान के अंदर जब मैं आराम कर रहा था अपने ऑर्चर्ड के अंदर सो रहा था, तो उसने मेरे कान के अंदर एक ऐसा जहर डाला कि जिसकी वजह से एक ऐसा प्रोसेस लगा कि मतलब नेचुरल डेथ हुई है उसकी, हालांकि मेरा मर्डर हुआ है, उसने मेरा मर्डर किया ताकि वो मेरा क्राउन ले सके, यानी वो खुद किंग बन सके। हैमलेट कहता है मेरे अंकल यानी मेरे चचा ने किया है ये सब कुछ। और आगे से घोस्ट कहता है कि उसने इंसेस्टुअस, यानी क्योंकि इलीगल मैरिज हुई है किसकी, किंग क्लोडियस की और क्वीन गर्टरूड की, जो कि हैमलेट की मदर हैं क्वीन गर्टरूड। और उनकी हुई है उसके अंकल के साथ। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये है कि भाभी की देवर के साथ शादी नहीं हो सकती, तो ये इलीगल मैरिज है, तो उसने ये शादी कर ली है। तो वो फिर यहाँ पर वो कहता है कि तुमने अपनी माँ को कुछ नहीं कहना है, उसको ऊपर वाला खुद ही उसको ना जाके सज़ा मिल जाएगी, लेकिन तुमने बदला लेना है किंग क्लॉडियस से, मेरे यानी उसके भाई से, अपने चचा से बदला लेना है मेरे मर्डर का जो उसने किया है। क्योंकि तुम उसने जो किया वो अब मेरा क्राउन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो तुमने रिवेंज लेना है
तुमने लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं कहना, उसकी तरफ सॉफ्ट रहना है तुमने, ठीक है। और हैमलेट आगे से कहते हैं इतनी देर में घोस्ट चला गया है और जो हैमलेट है वो अपने आप से बात कर रहा है कि ऑल यू अप इन द हेवन और अर्थ के अंदर, मतलब आप चले गए और के मतलब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि मतलब वो अब उनको बुरा भला कह रहा है, यानी उसको तो पहले ही पसंद नहीं था कि उसकी माँ और उसके अंकल की शादी होगी हुई है। अब तो पक्का हो गया कि उसके बाप का मर्डर हुआ क्राउन के लिए, किंगशिप के लिए। और अब वो बोल रहा है कि ओ विलन, विलन स्माइलिंग डैम्ड विलन, और कोस रहा है अपनी माँ को कि मतलब तुम कितनी बुरी हो, तुम कितनी बुरी औरत हो, और ये सारी बातें। और वो कहते कि मतलब मेरी दिमागों से निकल जाओ, और इतनी देर में जो मार्शलस और होरेशियो होते हैं वो एंटर हो जाते हैं, एंटर होते हैं। और वो कहते हैं कि पूछते हैं कि मतलब घोस्ट ने क्या कहा और आपको यहाँ पर क्यों लेकर आया, कि क्या खबर है। तो वो आगे से कहते हैं कि मतलब नहीं, मैं हैमलेट कहते हैं मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ भी वो बाकियों को जाके भी बता सकते हैं जो भी था। तो लेकिन वो उसको यकीन दिलाते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। और घोष पीछे से यानी स्टेज के नीचे से वो कह रहा है कि मतलब कसम लो इनसे ना, स्पेयर उसने कहा है। और वो फिर कहते हैं चलो ठीक है, तुम लोग मेरे से वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगे कि हम घोस्ट यहाँ पर अपीयर हुआ था, जो भी आज हुआ है, जो भी तुम लोगों ने इतने दिन पहले भी देखा था, वो किसी को नहीं तुम लोग बताओगे। तो कहते हैं हाँ जी हम कसम खाते हैं हम नहीं बताएंगे। और वो पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन उनमें से वो कुछ नहीं बताता उनको। और ओके वो कहते हैं कि घोस्ट से बात करते हैं कि ओके देन अनहैप्पी घोस्ट यू कैन रेस्ट नाउ, तुम अब आराम करो। और उनको कहते हैं चलो अब हम यहाँ से चले जाते हैं। और इस तरह से सीन नंबर 5 एंड एक्ट नंबर 1 का एंड हो गया है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द एक्ट 2 inshallah. Thank you so much for watching our videos, and please like, subscribe and comment below.